जी प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और अपनी तैयारी में मसरूफ होंगे। बच्चों, लास्ट क्लास में हमारा चैप्टर नंबर 10 चल रहा था और मैंने आपसे कहा था कि इंशाल्लाह इस चैप्टर को हम क्वेश्चन वाइज नहीं बल्कि टॉपिक वाइज कंप्लीट करेंगे। हमारे इस चैप्टर के 2 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें मैंने सबसे पहले आपको कार्बोहाइड्रेट टॉपिक कंप्लीट करवाया था, जिसके 4 क्वेश्चन थे। उसके बाद मैंने आपको प्रोटीन कंप्लीट करवाया था, जिसके 4 क्वेश्चन थे। आज मैं आपसे जिस टॉपिक पर बात करने जा रहा हूं बच्चों, उस टॉपिक का नाम है लिपिड। ठीक है। सबसे पहली बात तो ये कि लिपिड होती क्या चीज है। बच्चों, लिपिड हेट्रोजीनियस ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड का हेट्रोजीनियस ग्रुप यानी डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड का कॉम्बिनेशन है, जो देखने में ऐसा लगता है जैसे फैट हो। राइट। फिजिकली अगर हम इसको ऑब्जर्व करें तो लगता है जैसे कोई फैट देख रहा हो, लेकिन एक्चुअली वो लिपिड होता है। सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये देखने में फैट होता है, लिपिड का मतलब ही फैट लाइक है। लिपिड के मीनिंग फैट लाइक। ओके। अच्छा, तो फिर पता कैसे चलता है कि ये लिपिड है या फैट है? इसका बहुत आसान सा हल है। एक रिएजेंट होता है जिसको कहते हैं बिलोर्स रिएजेंट। उसमें अगर सॉलेबल हो गया तो फैट। बच्चों, अगर बिलोर्स रिएजेंट में अगर सॉलेबल हो गया तो लिपिड, और अगर इनसॉलेबल रहा तो फैट। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि बिलोर्स रिएजेंट क्या होता है? कुछ भी नहीं, आप भी बना सकते हैं, एक छोटा बच्चा भी बना सकता है। डाई इथाइल ईथर और इथाइल अल्कोहल, बस इन दोनों को मिला दीजिए 2:1 के रेशियो से। ठीक है। तो जो मिक्सचर तैयार होगा उसको कहते हैं ब्लोर्स रिएजेंट। तो फैट और फैट लाइक मटेरियल which is soluble in Blode's reagent are called lipid. ओके। एक बात, दूसरी बात, ये लिपिड हमारे हर खाने में होता है। अगर ये हमारे हर खाने में होता है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका कोई अहम तरीन रोल होगा। बच्चों, एक एवरेज इंसान जो डाइट लेता है उसमें 2.5 टू 2.8% तक एडिबल लिपिड होता है। मैंने कहा एडिबल लिपिड, इसका मतलब नॉन एडिबल लिपिड भी होता होगा। यस, नॉन एडिबल लिपिड भी होते हैं, जिन पर मैं आपसे थोड़ी देर बाद बात करूंगा। एक नॉर्मल इंसान जो डाइट लेता है उसमें 2.5 टू 2.8% एडिबल लिपिड होता है। 100 ग्राम अगर आपने खाना खाया तो उसमें 2.5 ग्राम, 2.8 ग्राम, 2.5 से लेके 2.8 ग्राम तक एडिबल लिपिड होता है। ठीक है। सवाल ये पैदा होता है ये करता क्या है। बच्चों, ये हमारी ये हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रखता है। आप जानते हैं कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहना कितना जरूरी है। जिस दिन हमारी बॉडी का टेम्परेचर 1 डिग्री राइज हो जाता है, उस दिन हम छुट्टी कर लेते हैं। अजीब अजीब सी मुंह से आवाजें निकलती हैं।
ओके, 1 डिग्री टेम्परेचर भी बर्दाश्त नहीं हो सकता। तो लिपिड का ये कमाल है कि लिपिड टेम्परेचर को मेंटेन रखता है। ठीक है, अब ये बातें मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। अब आप जल्दी से मेरी बात सुनेंगे। तो बच्चों, सबसे पहली बात जो मुझे आपसे करनी है, जी बच्चों, सबसे पहली बात जो मुझे आपसे करनी है, आप अगर गौर करें लिपिड की डेफिनेशन पर, तो लिपिड्स आर नेचुरली अक्करिंग heterogeneous organic compound that are insoluble in water but soluble in Blode's reagent। ये soluble होते हैं Blode's reagent में। ठीक है बेटा। अच्छा, वाटर में इनसॉल्युबल, एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात जो मुझे आपसे करनी है वो बच्चों ये है कि टर्म लिपिड originate from Greek word lipids meaning fat like due to their greasy or oily texture when touched। लिपिड बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा फैट होता है, ऑयली टेक्सचर। लिपिड आर वाइटल component of our diet and can be obtained from various sources such as animal fat। लिपिड बच्चों हमें हासिल होता है फ्रॉम एनिमल फैट। तो बात आपसे जो कर रहे थे बच्चों, बात जो आपसे चल रही थी वो ये थी, लिपिड्स आर नेचुरली अकरिंग हेट्रोजीनियस ऑर्गेनिक कंपाउंड that are insoluble in water but soluble in Bloor's reagent। और मैंने आपको बताया कि लिपिड का मतलब ही फैट लाइक है, इसका टेक्सचर ऑयली होता है, ग्रीसी होता है। लिपिड आर वाइटल बच्चों, लिपिड्स आर वाइटल कंपोनेंट ऑफ अवर डाइट एंड कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम वेरियस सोर्सेस। लिपिड हमें हासिल होता है फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस सच एज फैट। फैट मतलब बटर, घी, या वेजिटेबल ऑयल, वैक्सेस एंड स्टेरॉइड आर लिपिड। ये बच्चों, फैट, बटर, घी, वेजिटेबल ऑयल, वैक्सेस, स्टेरॉइड, ये तमाम के तमाम लिपिड्स कहलाते हैं। जी, तो मैंने आपसे कहा था कि ब्लोड्स रिएजेंट क्या होता है बेटा? इज अ मिक्सचर ऑफ डाइथाइल ईथर एंड ethyl alcohol mixed in the ratio of 2:1 respectively। और लिपिड की बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस में the diet of an average person constitute about 2.5 to 2.8% edible lipid। नॉन एडिबल नहीं, edible lipid। Lipids serve as energy storage compound in animals। They also protect vital body organ and help in maintaining
बॉडी टेम्परेचर। ये बच्चों एनर्जी स्टोर करके रखता है और हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रखता है। ठीक है। अच्छा, व्हाट आर लिपिड का जवाब तो पूरा होगा। इसके बाद गिव देयर बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस एंड क्लासिफिकेशन। इसकी बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस और क्लासिफिकेशन पर बात करनी है। तो बच्चों, व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट, सॉरी व्हाट आर लिपिड, बात कंप्लीट हुई। बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस, बात कंप्लीट हुई। अब बात करनी है क्लासिफिकेशन पर। बच्चों, लिपिड की क्लासेस तीन हैं: सिंपल लिपिड, कंपाउंड लिपिड और स्टेरॉइड। कंपाउंड लिपिड और स्टेरॉइड, ये नंबर 3 आप सही कर लीजिएगा। ये नंबर 3 कंपाउंड लिपिड नहीं है बल्कि ये स्टेरॉइड है। ओके जी बेटा, ये जो सिंपल लिपिड होता है ना, ये जो सिंपल लिपिड होता है ये ट्राई एस्टर होता है, ट्राई एस्टर। अब आप मेरी बात को अच्छा करके समझने की कोशिश कीजिएगा। तो बात हो रही है सिंपल लिपिड पर। दीज आर केमिकली एस्टर मेड अप ऑफ फैटी एसिड एंड अल्कोहल। अल्कोहल और फैटी एसिड का एस्टर होता है, एक्चुअली ट्राई एस्टर होता है। मैं आपको दिखाता हूं ये वाली बात। अच्छा, मेनली सर्व एज एनर्जी सोर्स, ये एनर्जी का सोर्स है। सिंपल लिपिड आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू फैट, कुकिंग ऑयल, वैक्स। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सिंपल लिपिड है, फैट है, कुकिंग ऑयल है, वैक्सेस है। अब आप जरा मेरी अगली बात आराम से तहम्मुल से सुनिएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि फैट और ऑयल में फर्क क्या है। कोई ऐसा खास फर्क नहीं है, बात को पहले समझें। ठीक है बच्चों, दीज, फैट की बात हो रही है। दीज लिपिड आर अबेंडेंटली फाउंड इन नेचर एंड केमिकली नोन एज ट्राईग्लाइसराइड और ट्राई एस्टर। अच्छा, इसको थोड़ी देर बाद दोबारा पढ़ेंगे, पहले मेरी एक और बात सुने। बच्चों, आप मुझे बताइए, ये आपके सामने एक ऑर्गेनिक कंपाउंड आया है, इसका मुझे नाम बताइए। शाबाश, 1 2 3, प्रोपेन ट्राइओल। ओके, और कॉमन नेम इसका ग्लाइसरोल। ठीक है। अच्छा बच्चों, ये रहा कार्बोक्सिलिक एसिड। एक कार्बोक्सिलिक एसिड, दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड, तीसरा कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है। अच्छा, मगर ये कोई आम कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं है, बल्कि ये फैटी एसिड है। फैटी एसिड, फैटी एसिड, फैटी एसिड। ठीक है। अच्छा, फैटी एसिड भी कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, मगर वो कार्बोक्सिलिक एसिड जिनमें कार्बन 12 to 24 हो। इस पर अभी थोड़ी देर बाद मैं आपसे डिटेल में बात करूंगा। बच्चों, अगर ग्लाइसरोल, जो कि केमिकली एक अल्कोहल है, ठीक है, ग्लाइसरोल केमिकली एक अल्कोहल है, और फैटी एसिड अगर इन दोनों का रिएक्शन करें, ये देखिए, ओ एच नेगेटिव, एच पॉजिटिव, ओ एच नेगेटिव, एच पॉजिटिव, ओ एच नेगेटिव, एच पॉजिटिव, 3 वाटर मॉलिक्यूल बाहर। ओके, अब मुझे बताइए, ग्लाइसरोल बाकी बचा ऐसा, CH2, CH, CH2,
ऐसा बचा ग्लाइसरोल। और इधर RC डबल O, ये देखिए, RC डबल O, RC डबल O, RC डबल O। ओके, आप अगर गौर करें तो फंक्शनल ग्रुप बच्चों एस्टर है, एस्टर। कार्बोनाइल के साथ अल्कोक्सी, कार्बोनाइल के साथ अल्कोक्सी, कार्बोनाइल के साथ अल्कोक्सी, एस्टर। मगर ये जो एस्टर है ये एक्चुअली ट्राई एस्टर है, ट्राई एस्टर। तीन एस्टर है ना, तो ट्राई एस्टर। ये जो ट्राई एस्टर है इसी को कहते हैं ट्राई ग्लाइसराइड, इसी को कहते हैं ऑयल, इसी को कहते हैं फैट। अब आप अब आप एक काम कीजिए बच्चों, इस टॉपिक को जरा ऊपर से पढ़ते हैं। जी अच्छा, ध्यान में रखिएगा, अभी सिंपल लिपिड पर बात हो रही है आपसे, ठीक है। अच्छा, सिंपल लिपिड की एग्जाम्पल है फैट, कुकिंग ऑयल, वैक्स। तो फैट और ऑयल पर पहले बात कर रहा हूं। क्या? दीज आर लिपिड। फैट जो होते हैं वो लिपिड होते हैं, ठीक है बेटा। ऑयल जो होते हैं वो लिपिड होते हैं, फाउंड इन नेचर एंड केमिकली नोन एज ट्राइग्लाइसराइड और ट्राई एस्टर। दे आर formed by the condensation of three fatty acid and a glycerol molecule। तीन फैटी एसिड और ग्लाइसरोल मॉलिक्यूल से बनता है ट्राई एस्टर, ट्राई ग्लाइसरोल, ट्राई ग्लाइसराइड। इसी को कहते हैं ऑयल, इसी को कहते हैं फैट। तो बच्चों ये ऑयल भी है और ये फैट भी है। ऑयल और फैट पर बात पूरी हो गई। अगर आप वैक्स पर बात कर लें, ठीक है, तो सिंपल लिपिड हमारा पूरा हो जाएगा, मतलब लिपिड की एक क्लास पूरी हो जाएगी। अब आइए बच्चों वैक्स पर बात करते हैं। सबसे पहली बात बच्चों, ये जो वैक्स होते हैं ना, जैसे कैंडल वैक्स, बीज वैक्स, एयर वैक्स, ओके, ये बच्चों नेचुरली अकरिंग एस्टर होते हैं, नेचुरली अकरिंग एस्टर, राइट, ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड विद लॉन्ग चेन अल्कोहल। ये तो खैर पता है आपको कि एस्टर जो होते हैं अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड के रिएक्शन से बनते हैं। लॉन्ग चेन अल्कोहल, लॉन्ग चेन अल्कोहल मतलब C16 और ग्रेटर, लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक यानी C16 और ग्रेटर। तो 16 कार्बन या उससे बड़े कार्बन का अल्कोहल, 16 कार्बन या उससे ज्यादा कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड नेचुरली रिएक्ट होते हैं जब, तो एस्टर बनता है। उस एस्टर को कहते हैं वैक्स। बच्चों एनिमल में भी होता है, प्लांट्स में भी होता है। आइए इस पर आपसे बात करता हूं। तो सबसे पहली बात बच्चों, वैक्स पर बात करता हूं जी। मैंने आपसे कहा नेचुरली अक्करिंग एस्टर of long chain alcohol with long chain carboxylic acid are called waxes. Okay. Waxes are and solid with water repellent nature। वैक्स सॉलिड होता है और वाटर रिपेलेंट होता है। बच्चों पौधों के पत्तों में जो शाइनिंग होती है वैक्स की वजह से होती है।
ठीक है। अच्छा, फ्रूट्स में जो नेचुरल शाइनिंग होती है वैक्स की वजह से होती है। एक एप्पल लें, कपड़े से उसको साफ करें, देखें कैसे चमकता बना नजर आएगा। वजह, वजह बेटा बहुत सिंपल सी है, ताकि वाटर रिपेलेंट होता है, ताकि फ्रूट्स में से वाटर एक्सेस अमाउंट में निकल ना जाए, कि अंदर ही रखता है, राइट, और बाहर के वाटर को बाहर ही रखता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि नेचुरली अक्करिंग एस्टर, बच्चों, नेचुरली अक्करिंग एस्टर ऑफ जी। तो बात ये हुई आपसे, वैक्सेस सॉलिड होते हैं, वाटर रिपेलेंट होते हैं। इन प्लांट दे फॉर्म कोटिंग ऑन सरफेस ऑफ लीव, fruits and other part, helping to prevent water, okay बेटा, loss and protect against environment। तो वैक्स एनवायरमेंट से भी प्रोटेक्शन देता है। बच्चों, हनी बीज प्रोड्यूस वैक्स, हनी बी वैक्स प्रोड्यूस करते हैं टू बिल्ड हनी कॉम, ये जो शहद की मक्खी के छत्ते होते हैं, फॉर प्रोटेक्शन ऑफ हाइव्स। बच्चों, छत्ते की प्रोटेक्शन करने के लिए वो जो हेक्सागोन कॉम बनाता है वो वैक्स होता है, फॉर एग्जाम्पल बीज वैक्स। तो आप अगर गौर करें तो यहां पहुंचकर, बच्चों यहां पहुंचकर आपका सिंपल लिपिड कंप्लीट हुआ, ठीक है। और लिपिड की तीन टाइप हैं जी बेटा, लिपिड की तीन टाइप हैं, सिंपल लिपिड, कंपाउंड लिपिड। और आपने देखा कि सिंपल लिपिड जो होता है वो ट्राई एस्टर होता है, जबकि कंपाउंड लिपिड जो होता है वो डाई एस्टर होता है, डाई एस्टर। इसमें दो एस्टर होते हैं, जरा जल्दी से पढ़ के सुना दीजिए। दीज आर एस्टर ऑफ ग्लाइसरोल विद टू फैटी एसिड, दो फैटी एसिड होते हैं, एंड सम अदर कंपाउंड सच एज कार्बोहाइड्रेट, अमाइनो एसिड, फॉस्फोरिक एसिड एक्सेट्रा। कंपाउंड लिपिड जो होते हैं वो, बच्चों, कंपाउंड लिपिड जो होते हैं वो एस्टर होते हैं, मगर एस्टर भी विद टू फैटी एसिड, यानी ग्लाइसरोल में से दो OH निकल जाते हैं, एक OH बाकी रहता है, और फैटी एसिड पार्ट आकर ऐड हो जाता है, ठीक है। अच्छा, ये जो डाई एस्टर होते हैं इनमें अदर कंपोनेंट भी होते हैं, कार्बोहाइड्रेट भी होते हैं, प्रोटीन भी होते हैं, अमाइनो एसिड भी होते हैं, फॉस्फोरिक एसिड भी होते हैं। इन तमाम चीजों के कॉम्बिनेशन को हम, बच्चों, इन तमाम चीजों के कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं कंपाउंड लिपिड। ये बात ओके हो गई। चलें अगली बात करते हैं। दीज आर क्लासिफाइड इनटू, कंपाउंड लिपिड की भी टाइप होती हैं, फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड एंड लाइपोप्रोटीन बेस्ड ऑन introduction of additional group like phosphoric acid, ग्लाइकोजन एंड प्रोटीन, यानी जिसमें फॉस्फोरिक एसिड हो, फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोजन हो, ग्लाइकोलिपिड, प्रोटीन हो, लाइपोप्रोटीन, फॉर एग्जाम्पल LDL। बच्चों, आपको ये तो खैर पता होगा, LDL, एक होता है LDL, एक होता है HDL, ठीक है। HDL हाई डेंसिटी लिपिड, और LDL लो डेंसिटी लिपिड। और ये एक्चुअली दोनों
कोलेस्ट्रॉल होते हैं, जिनको हम लोग कहते हैं बैड कोलेस्ट्रॉल, गुड कोलेस्ट्रॉल। लो डेंसिटी लो डेंसिटी लिपिड को कहते हैं गुड कोलेस्ट्रॉल, हाई डेंसिटी लिपिड को कहते हैं बैड कोलेस्ट्रॉल, एचडीएल, एलडीएल, ये कंपाउंड लिपिड होते हैं। ओके बेटा, सिंपल सी बात, आगे बढ़ते हैं। स्टेरॉइड, बच्चों ये जो स्टेरॉइड है ये स्पेशल ग्रुप है लिपिड का, टेट्रासाइक्लिक होते हैं, स्टेरॉइड टेट्रासाइक्लिक होते हैं, ठीक है। और कोलेस्ट्रॉल खुद स्टेरॉइड है, कॉर्टिजोन स्टेरॉइड है। ओके, जो हमारी बॉडी में होते हैं, हम इनके बढ़ने से डरते हैं, इसका मतलब ये कोई अहम रोल प्ले करते होंगे बच्चों, तमाम के तमाम रिएक्शंस को कंट्रोल करते, एक्टिवेट करते हैं, हर कंपाउंड से उसका काम जल्दी करवाते हैं। तो ऐसे टेट्रासाइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम कहते हैं स्टेरॉइड। तो बात ये हुई कि जी, one of the important class of lipid is steroid. Steroid are high molecular weight tetracyclic organic compound. टेट्रासाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं और इसकी मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल कोलेस्ट्रॉल, विटामिन डी, कॉर्टिजोन, और ये आपके सामने स्ट्रक्चर बना हुआ है कोलेस्ट्रॉल। ओके बच्चों, बात अगर क्वेश्चन की करें तो यहां पहुंचकर हमारा सवाल मुकम्मल हुआ। आप अगर गौर करें, ये था हमारा क्वेश्चन, व्हाट आर लिपिड, लिपिड बता दिया, गिव देयर बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस बता दी। रही बात क्लासिफिकेशन की, तो बच्चों सिंपल लिपिड, जिसमें फैट भी शामिल है, ऑयल भी शामिल है, और वैक्सेस भी शामिल हैं। और बात करी इसके बाद कंपाउंड लिपिड और स्टेरॉइड। ये बेटा हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आइए फर्दर बात करते हैं। नेक्स्ट जी, एक्सप्लेन स्ट्रक्चर, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लिपिड। बच्चों स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो ये वही स्ट्रक्चर है जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपके सामने बनाया था। इस स्ट्रक्चर को अगर गौर करें तो बच्चों इस स्ट्रक्चर का ये पोलर एंड है, ये पोलर एंड है, और ये बच्चों नॉन पोलर एंड है। ये जो नॉन पोलर एंड है ना, इसको कहते हैं हाइड्रोफोबिक, और ये जो पोलर एंड है इसको कहते हैं हाइड्रोफिलिक एंड। हाइड्रोफिलिक का मतलब वाटर अट्रैक्टेड, हाइड्रोफोबिक का मतलब वाटर रिपेलेंट। द स्ट्रक्चर ऑफ लिपिड वेरीज depend on their classification. However, basic structure, बच्चों बेसिक स्ट्रक्चर, जी, तो बात हो रही थी आपसे बेसिक स्ट्रक्चर में बेटा हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक एंड होते हैं। बस इतना सा याद करना है आपने, और ये स्ट्रक्चर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, आंसर कंप्लीट नहीं हुआ, बात करनी है फिजिकल प्रॉपर्टीज पर।
तो बच्चों फिजिकल प्रॉपर्टीज में लिपिड एग्जिस्ट इन डिफरेंट फिजिकल स्टेट। लिपिड फिजिकल स्टेट डिफरेंट होती हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर केमिकल नेचर। डिपेंडिंग अपॉन देयर केमिकल नेचर। ठीक है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल फैट एग्जिस्ट करता है इन सॉलिड स्टेट, वैक्स एग्जिस्ट करता है सेमी सॉलिड स्टेट, ऑयल इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। ये बच्चों लिपिड की पहली प्रॉपर्टी है। और बात अगर अगली प्रॉपर्टी पर करूं तो लिपिड ट्रांसलूसेंट और ओपेक होता है। ट्रांसलूसेंट, ट्रांसलूसेंट मतलब जिसमें लाइट दाखिल तो हो जाए, क्रॉस ना हो सके। बच्चों जिसमें लाइट दाखिल तो हो जाए, क्रॉस ना हो, ठीक है, उसको कहते हैं ट्रांसलूसेंट। और मजीद बात अगर मैं आपसे करूं तो बच्चों लिपिड इनसॉल्युबल इन वाटर एंड सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक ब्लोड्स रिएजेंट। ठीक है। अच्छा, लिपिड हैव लो डेंसिटी which enable them to float on water। लिपिड की डेंसिटी कम होती है जिसकी वजह से वाटर पर फ्लोएट करता है। और बच्चों मेल्टिंग पॉइंट of saturated lipid is higher than unsaturated lipid। और lipid are poor conductor of heat and electricity, therefore serve as insulator for animal body। लिपिड की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बाद बात करूंगा मैं आपसे केमिकल प्रॉपर्टीज पर। और बच्चों केमिकल प्रॉपर्टीज में नंबर 1 एडिशन रिएक्शन। बच्चों एडिशन रिएक्शन पर आपसे बात करनी है। ठीक है। अच्छा, मुमकिन है आपको ये बात पता हो कि ऑयल ट्राई एस्टर होते हैं, ऑयल एस्टर होते हैं, फैट भी एस्टर होते हैं। ऑयल जो होते हैं वो अनसैचुरेटेड होते हैं, फैट सैचुरेटेड होते हैं। तो बात अगर करूं एडिशन रिएक्शन की तो ऑयल जो के लिपिड हैं, फैट जो के लिपिड हैं। बच्चों ऑयल अंडरगोज एडिशन रिएक्शन विद हाइड्रोजन। ऑयल अंडरगोज एडिशन रिएक्शन with hydrogen in the presence of nickel as catalyst to produce fat। मतलब ऑयल की अगर हाइड्रोजिनेशन करते हैं तो फैट बन जाता है। In this chemical reaction, unsaturated fatty acid of oil converted into saturated fatty acid। बच्चों ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड प्लस H2 और ये बन गया सैचुरेटेड फैटी एसिड। ठीक है। अच्छा, सिंपल सा रिएक्शन है, इसको याद कर लीजिएगा। अगली जो बात मैं आपसे करूंगा वो नंबर 2 प्रॉपर्टी है। और नंबर 2 प्रॉपर्टी का नाम है सेपोनिफिकेशन। बच्चों सेपोनिफिकेशन सोप फॉर्म होने को कहते हैं। और मुमकिन है आपको ये बात पता भी हो। बच्चों मुमकिन है आपको ये बात पता हो कि सोप बनता है फ्रॉम फैट। बच्चों सोप बनता है फ्रॉम ऑयल, सोप बनता है फ्रॉम फैट, सोप बनता है फ्रॉम ऑयल।